गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने बात किया था कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल वे में आप देखिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं आपके, कि इलेक्ट्रिसिटी भेजकर किसी भी चीज़ को ब्रेक करना। इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है ना, करंट वो कौन सा हमने डीसी, तो करंट लेके हम जो किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को हम ब्रेक करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये तो सिंपल वे में हो गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। क्या है, एक आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, आपका ये क्या है, आपका प्रोसेस है। क्या होता है इसमें, जब कोई सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, उस सबसे वो सब्सटेंस क्या हो, कौन सा होना चाहिए आपका, एक मोल्टन स्टेट या एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एक मोल्टन स्टेट या फिर आपका क्या होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। उसी फॉर्म में करंट जैसे मान लो यहाँ पे इस सब्सटेंस में हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये सब्सटेंस में क्या किया हमने, करंट फ्लो कर दिया। ठीक है, करंट फ्लो कर दिया। अब ये करंट फ्लो होने के बाद, या करंट पास करने पर, इसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, इस सब्सटेंस में जो भी चेंजेस होता है, उससे उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझ में आ गया। या फिर एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि जब आपका रिएक्शंस एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते, तो एक अलग प्रोसेस यूज़ किया जाता है, क्या, उसमें करंट फ्लो करने के लिए। तो करंट फ्लो करने के बाद जो प्रोसेस आपका होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशंस, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब लिखिए डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसके, द द केमिकल डिकम्पोजिशन, द केमिकल डिकम्पोजिशन, the chemical decomposition of a substance using electricity is called electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको फंडा समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, करंट इज पास एदर इन मोल्टन स्टेट, करंट इज पास either in molten state or in aqueous solution to carry out इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, कि आपका जो भी सब्सटेंस लेंगे वो आपका मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, या फिर आपका एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस is carried out in इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बताइए, यहाँ पे आपको दो सेल होते हैं, कौन कौन सा सेल होता है आपका, गैल्वेनिक सेल होता है, एक क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है, बताइए, गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है, कि जो आपका केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड ये गैल्वेनिक सेल का काम हो गया। एंड यहीं पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में,
केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा ही, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, एक कंटेनर में अगर कोई सब्सटेंस होगा उसमें क्या उसमें अगर करंट फ्लो करेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो इसका मतलब है कि कैथोड और एनोड तो बनेंगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बनना ही है। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ। एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl, तो मोल्टन NaCl। ठीक है, तो मोल्टन NaCl में क्या होगा, जब सोडियम क्लोराइड लेंगे तो क्या बनेगा आपका, Na+Cl के फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका पहले हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन फिल है। कौन सा सॉल्यूशन है ये आपका, मोल्टन NaCl। ठीक है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड भी लगे होंगे, हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक है, चलिए अब 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब बैटरी से कनेक्ट किया, मान लो ये नेगेटिव पोल से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव पोल से कनेक्ट किया। ठीक है, अब जो यहाँ पे सॉल्यूशन है NaCl है। ठीक है, NaCl का जो सॉल्यूशन होगा मोल्टेन स्टेट में, तो ये क्या होगा आपका, Na+ में Cl- में होंगे, Na+ और ये Cl- में होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होंगे कि ये नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है, तो नेगेटिव पोल से कनेक्टेड होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये किस में जाएगा, आपका इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा। इसी तरह से जो भी आपका पॉजिटिव वाले आयंस हैं वो किस में जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रोड में जाएगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन में जाने का मतलब ये हुआ, देखो कि पॉजिटिव वाले नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब ये पोल जो आपका क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो इसका मतलब इसका नेम दिया गया है कि आपका कैथोड। ठीक है, यहाँ नेगेटिव पोल के बैटरी से कनेक्ट करने दिया, क्या होगा, नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से सेम ये पॉजिटिव है तो ये जो आपका नेगेटिव वाला है पोल, ये किस में जाएगा, इस वाले में डिपॉजिट हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या समझ में आया कि जो साइन जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, पॉजिटिव चार्ज आयन मीन्स कहने का मतलब जो कैटायन है, सोडियम जो है, ठीक है, वो किधर किसकी तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रोड ए, ये किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड। मीन्स मान लो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड ए, तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो किसकी तरफ मूव करेगा, आपका इलेक्ट्रोड ए की तरफ मूव करेगा। एंड जो नेगेटिव आयन है, जो नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रोड यहाँ पे बी की तरफ डिपोजिट, बी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह से इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव, एंड कैथोड पे आपका क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। ये ए बी मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए क्या, ए बी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, और यहाँ पे आपको जो बैटरी कनेक्ट किया गया है, ये जो बैटरी है आपका, ये डीसी है, यहाँ पे लिख लेना डीसी सोर्स। डीसी सोर्स क्या, बैटरी ना, एसी आपका क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, वो वाले, ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गया। तो यहाँ तो अब कैथोड एंड एनोड का रिएक्शन आ गया, अब इसका मतलब है कि कैथोड एंड एनोड पे कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गई है ना। जब ये चीज़ समझ में आ गई आगे, तो फिर हम आगे चलते हैं, किस पे चलेंगे कि सबसे पहले हम लिखते हैं कैथोड। ठीक है, अब बताओ आप, कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्या होते हैं, रिडक्शन होते हैं। ठीक है, एकदम सही कि रिडक्शन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन, इस वाले में देखो कि Na+ से क्या हो रहा है आपका, Na+ से किस में जा रहा है आपका,
Na+ से Na+ जो है वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपका Na में चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है आपका, सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सोडियम का रिडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखो कि Na+ है ना, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा आपका, ये सोडियम सॉलिड बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिपोजिशन ऑफ सोडियम मेटल, क्लियर है, डिपोजिशन ऑफ सोडियम मेटल हो गया। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम प्लस से क्या होंगे, सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं एनोड वाले की। एनोड में आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड में क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मीन्स कहने का मतलब है कि Cl- से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और वो क्या बन जाएगा आपका, Cl2 बन जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे Cl-, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बने आपका E- बन जाएगा, है ना, E+ हो जाएगा, ये Cl2 गैस बन जाएगा, और यहाँ पे हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं ऑटोमेटिकली कि Cl2 गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे लिख लो एनोड पे क्या होगा, Cl2 गैस विल बी इवॉल्व Cl2 गैस विल बी इवॉल्व एट एनोड। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ये आपके पूछ सकते हैं कि सोडियम मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, या Cl2 गैस कहाँ पे इवॉल्व होते हैं, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है, कैथोड या एनोड, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे क्या करें, नेट से रिएक्शन लिख सकते हो। यहाँ से कैसे लिखें कि Na+ और यहाँ पे Cl- क्या बनेगा आपका, Na सॉलिड प्लस क्या होगा आपका हाफ Cl2 गैस। क्लियर है, चलिए ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया किसका, सोडियम NaCl का सॉल्यूशन। NaCl का सॉल्यूशन का क्या हो गया आपका, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि NaCl और लिख के लिखो NaCl। ठीक है, ये किस फॉर्म में आपका, मोल्टेन। तो Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया आपका NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, वाटर के बारे में अभी हम बस एग्जांपल लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, वाटर में। पहले यहाँ पे एक हमको नोट लिख लो, या एग्जांपल लिख रहे थे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ किसका लिखा है, NaCl का। दूसरा एग्जांपल लिख लो, दूसरा एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में यहाँ पे एक नोट लिखो। नोट में क्या लिखना है आपको, ओनली DC सोर्स, फर्स्ट पॉइंट, ओनली DC सोर्स should be used for electrolysis। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं समझाता हूँ पहले कैसे लिखना है आपको। देखो जैसे आपने यहाँ पे एक नोटिस किया होगा क्या कि Na+ का जो टेंडेंसी होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। सोडियम एक मेटल है, ये हाई रिएक्टिव मेटल है। हाई रिएक्टिव मेटल है तो ये क्या करेगा कि इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, जिससे वो सोडियम प्लस बनने की कोशिश करेगा हमेशा। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है आपका, Na+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम सॉलिड बन रहा है। समझ में आ रही है। तो अगर मैं सिंपल सा अगर बोलूँ कि सोडियम स्पॉन्टेनियस होगा तब जब आपका Na से क्या होगा, Na+ बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आप क्या एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, जिससे वो Na+ क्या बन रहा है आपका, सोडियम।
Na प्लस सोडियम मेटल, सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा देखने वाली चीज़ें हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जो सोडियम की जो टेंडेंसी है, कैसे जो नेचुरल टेंडेंसी होनी चाहिए सोडियम का, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस, लेकिन इस वाले केस में आपका क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट सिर्फ ऐसे लिख लीजिए कि Na सॉलिड किस में कन्वर्ट होते हैं आपके, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो हो रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा है आपका, Na सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्या आपका हो रहा है कि ये आपका स्पॉन्टेनियस है, जो कि आपका नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल टेंडेंसी, जो कि आपका क्या है, नेचुरल टेंडेंसी। लेकिन इस केस में आपका क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखिए क्या, कि इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अ नॉन स्पॉन्टेनियस इज कैरिड आउट। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल a non-spontaneous is carried out using electrical energy। क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई, नोट के सारे पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, चलो ये सब सारे समझ में आ गए, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा किस पे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख लो या प्रोडक्ट ही लिख लो, है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, किसका, वाटर का। ठीक है, अब देखो क्या होगा आपका, दो हाफ बनेगा आपका, एक तो ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा रिडक्शन होगा, एक कैथोड पे एक एनोड पे होंगे। ठीक है, तो पहली चीज हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ध्यान से देखना, ये समझ में आएगा थोड़ा सा, कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे होंगे तो उस समय जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन हो रहे होंगे तो उस समय क्या फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे H2O है आपके पास। ठीक है, H2O क्या है आपका, लिक्विड है। अब वो ऑक्सीडेशन हो रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, पहली चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ पे +1 स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 स्टेट में है। अब देखो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कब होते हैं, जब आपका +1 से हाइड्रोजन, मान लो 0 से किस में चल जाओ, +1 प्लस में चले जाइए, तभी आपका ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आप चले जाएंगे। या फिर अगर नेगेटिव में है तो वो वैल्यू अगर आपका 0 में जाएंगे तो भी ऑक्सीडेशन होगा। तो इनमें से आप बताइए कि हाइड्रोजन का +1 से क्या +2 पॉसिबल है, क्या हाइड्रोजन H+2 होते हैं कभी, तो हाइड्रोजन कभी भी आपका H+ नहीं बनेगा अभी फिलहाल के केस में। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होंगे, इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन बच गया, हाइड्रोजन का तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन -2 से किस में जा सकता है आपका, 0 में जा सकता है। तो -2 से 0 में गए ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा। नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझिए थोड़ा सा, कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वाटर का तो उस समय क्या फॉर्म हो रहा होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या फॉर्म हो रहा होगा, वो ऑक्सीजन फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। H2O में ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में, तो क्या फॉर्म हो रहा होगा, O2 फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक रिएक्शन लिखिए, क्या, ठीक है, यहाँ 2- तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, O2 बन जाएगा। ठीक है, O2 बनेंगे, यहाँ पे कितना है आपका 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 बना, तो -2 से किस में गए आप, 0 में गए,
तो 2 इलेक्ट्रॉन का आपने क्या किया, लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया, लॉस कर दिया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ठीक है, अब आपने जब 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, H2 है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2H प्लस एक्वस, क्या लगाएंगे, 2H प्लस। अब ये मत समझ लेना कि सर यहाँ पे +1 से यहाँ +1 में गए। ठीक है, तो ये मत समझिए कि आपका +1 से +2 में जाते तब ये ऑक्सीडेशन होते हैं, +1 से +2 में जाते तब ये ऑक्सीडेशन होते हैं, लेकिन +1 में जाएंगे तो फिर उसमें कुछ होगा थोड़ी, ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका, ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की जब हम बात करेंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, O2 प्रोडक्ट मिलेंगे, मीन्स आपको क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन लिखना आसान हुआ, क्या समझ में आया, ये रिएक्शन कैसे लिखेंगे। अगर हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में आपका क्या फॉर्म होगा, O2 फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्या, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे लिखो, हाँ, ये क्या है आपका, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होते हैं, जो आपका वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है आपका क्या, -1.3 वोल्ट। ये चीज़ें आप याद रखना, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, 1.23 वोल्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते थे इस इक्वेशन को, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा आपका, H2O, 2H2O लिक्विड प्लस क्या हो जाएंगे आपके 2O2, सॉरी 2 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 2 तो नहीं आएंगे, तो क्या आएगा आपका O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो जाएगा 4H प्लस हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे रिडॉक्स का फंडा यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ समझ में आ गया, 2H2O। अब एक चीज़ बताओ, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया, अब एक चीज़ क्या बताओ कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा। हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो बताओ कि इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होगा, बताइए। कि ये सेम ही रहेगा, क्या होगा, ये आपका सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम इस क्वेश्चन को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे या ईएमएफ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते। ईएमएफ आपका क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसलिए अगर इसमें किसी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे इसके वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे एक चीज़ और बात करेंगे, थोड़ा सा एन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, एन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। अब देखो एन फैक्टर क्या होते हैं कि जो आपका नेट इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, नेट इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होते हैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, वो क्या हो जाएगा आपका एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एन फैक्टर, अगर मैं इस पूरे रिएक्शंस की बात करूंगा, ठीक है, सिंपल वे में पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इस पूरे रिएक्शन में बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं ये वाटर की एन फैक्टर की बात करूंगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ बाई इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो क्या होगा आपका 2 एन फैक्टर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं वाटर का एन फैक्टर की बात करूंगा तो 4/1, तो एन फैक्टर कितना हो गया आपका 4 हो गया। इसी तरह से अगर मैं H प्लस का एन फैक्टर की बात करूंगा तो 4 और इसका कोएफिशिएंट कितना है 4, तो ये क्या होगा आपका 1 एन फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरह से किसी का भी आप एन फैक्टर निकाल सकते हैं अगर आपको नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पता है तो। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अगर पता है तो आप किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड में जो भी रिएक्शंस है उसमें से आप एन फैक्टर निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर हमने ये चीज़ें तो हमने पढ़ा ही नहीं रिडॉक्स रिएक्शन में, एकदम नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप रिडॉक्स रिएक्शन के तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, हमने क्या देखा था कि जैसे मान लो O2 से कहाँ पे गए आप 0 में गए, O2 से कहाँ गए आप 0 में गए, तो O2 से 0 में गए और यहाँ पे H प्लस से किसने गए H प्लस में, तो H प्लस से H प्लस में गए तो यहाँ पे ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना तो रिडक्शन हुआ, इससे आपको एन फैक्टर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए ही नहीं। ठीक है, तो इस वाले की तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे -2 से किस में गए आप 0 में गए, तो -2 से 0 में गए तो बताइए इसका एन फैक्टर क्या हो गया, इसका एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ तो एन फैक्टर क्या होगा आपका 2 हो जाएंगे। एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका
टू हो जाएगा। सर आपने H2O का तो बता दिया, लेकिन O2 का भी बता दो। तो O2 का भी एकदम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखो, जीरो से किस में जा रहे हो आप? -2 में जा रहे हो। जीरो से किस में जा रहे हो आप? -2 में जा रहे हो। तो जीरो से -2 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कि 1 ऑक्सीजन का जो चेंज हुआ, -2 मीन्स 2 का चेंज हुआ। 1 ऑक्सीजन का जो चेंज हुआ कितने का हुआ? 2 ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन का 2 हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो ये क्या होगा? 4। या फिर यहाँ पे कर सकते हैं कि जो इसके लिए ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1/2। तो 1/2 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम हो गया, किसी भी मॉलिक्यूल्स का आप क्या निकाल सकते हैं? क्लियर है? एन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसी तरह से आप और किसी का भी बात कर सकते हैं। ठीक है, H+ के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया? अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गया तो फिर हम आगे निकलें। चलो, तो ये अभी लिख लेना, पहले एक एक करके लिखना। पहले आप इक्वेशन लिखिए, बैलेंस कीजिए। ठीक है, EOP लिखिए, फिर ये बाद में दूसरे पेन से आप लिखिएगा एन फैक्टर के बारे में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्या? रिडक्शन ऑफ वाटर। ये हमने क्या बात किया? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो रिडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में हमने क्या बनाया? ऑक्सीजन। एंड रिडक्शन ऑफ वाटर में देखिए अब क्या बनेगा? रिडक्शन ऑफ वाटर H2O है। ठीक है, H2O लिक्विड। अब बताइए, यहाँ पे H+ है और यहाँ पे O-2 है। तो रिडक्शन कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे देखो O2 माइनस में स्टेट में है, तो O2 माइनस स्टेट में है, तो ये क्या O3 बनेंगे? O-3 बनेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा आपका? H+ से क्या हो जाएंगे? आपका H2O बन जाएंगे। H2O मीन्स हो गया +1 से 0 में आ गए, तो +1 से 0 में आए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन कितने गेन किया आपने? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे 2H हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो गेन होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा? आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आप H2O में होंगे। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? H2O गैस हो जाएगा। फिर ठीक है, उसके बाद आपको बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस करनी है तो यहाँ पे क्या बनेंगे आप? OH-। ठीक है, OH- हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O हो गया। तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आपका? 1 और यहाँ पे 2, तो कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। तो 3 हाइड्रोजन इसको बैलेंस करना है आपको, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब बैलेंस हो गया तो इसके लिए ERP जो है, ERP जो होता है इसके लिए कितना होता है आपका? -0.827 वोल्ट। ठीक है, 827 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ सोच रहे होंगे, चलो ठीक है, मैं आपको वो चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, कि वाटर का अगर रिडक्शन होते हैं तो आपका क्या फॉर्म होता है? आपका हाइड्रोजन गैस। अगर आपका वाटर का आप क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं। अगर आप वाटर का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? आपको ऑक्सीजन फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। देखो क्या कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर आपने लिखा है कि -1.23। ठीक है, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस होता है तो सर यहाँ पे तो -1.23 है, इसका मतलब ये तो +1.3 होना चाहिए। या अगर ये -0.827 है तो इसका मतलब ये आपका +0.827 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा किस में नहीं होता? हाइड्रोजन में नहीं होते। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट है सबका सेम होता है। बस यहाँ पे एक नोट बना के लिख लेना, यहाँ पे एक नोट लिख लेना। ठीक है, नोट। ठीक है, नोट में लिखिए कि E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, E0 ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू क्या होगा? H2O। E0 इक्वल्स टू माइनस का E0 रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये होते हैं। और बाकी जितने भी एलिमेंट है सबके लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ ओनली किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? हाइड्रोजन के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, लेक्चर इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलो ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन ये लाइव क्लासेस स्टार्ट करूं। ठीक है,
आप लोग अगर वीडियो इसमें कंफर्टेबल हैं और ऑफलाइन में कंफर्टेबल हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है कंफर्टेबल तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे ऑफ लाइव क्लासेस, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।